So hello students, welcome to the channel again. तो आज हम CBSE 10th बोर्ड का एक और इम्पॉर्टेंट PYQ सॉल्व करते हैं. तो जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा है, इसमें हमें पेयर ऑफ इक्वेशंस का रिलेशन पे ये बेस्ड है. तो हमें पता है कि डिपेंडिंग अपॉन दो इक्वेशंस का क्या नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस है लीनियर इक्वेशंस का, मतलब जो तीन केसेस होते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस को, लाइक नो सॉल्यूशन एंड यूनिक सॉल्यूशन. तो यहाँ पे जो हमें केस दिया है वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए दिया है और इसकी कंडीशन होती है अगर आपके पास तीन इक्वेशंस हैं, उनके कोएफिशिएंट्स को हम लोग, जैसे इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं. तो इट विल बी kx माइनस वाई इक्वल्स 2 एंड 6x माइनस 2y इक्वल्स 3. ठीक है. और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की कंडीशन जो होती है वो होती है a1 ओवर a2 इक्वल्स b1 ओवर b2 इक्वल्स c1 ओवर c2. ये a1 b1 c1 क्या है? ये कोएफिशिएंट्स है x y एंड z के. ये x का कोएफिशिएंट a1, यहाँ पे 1 है a2, और इसको एक्चुअली हमें सी को भी लेफ़्ट में लिख देते हैं. तो ये आपका -2 c1 हो गया, ये a2 b2 एंड c2. तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए हमारे तीनों रेशियोज़ इक्वल होने चाहिए. बट यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें b1 बाई b2 ओवर c1 बाई c2, तो b1 बाई b2 अगर यहाँ से आप देखें आपको मिलेगा -1 बाई -2 इक्वल्स, और आपका c1 बाई c2 क्या आ रहा है? तो ये आपका हो जाएगा 1/2, और c1 बाई c2 आपका आएगा -2 बाई -3 विच इज़ 2/3, है ना. अब आप अगर ध्यान से देखो, आपका b1 बाई b2 तो 1/2 आ रहा है और c1 बाई c2 2/3 आ रहा है. और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए आपके ये दोनों रेशियोज़ इक्वल होने चाहिए. बट अगर हम यहाँ से देखें तो ये दोनों इक्वल नहीं हैं. ठीक है. तो आपका जो b1 बाई b2 है वो इट इज़ नॉट इक्वल टू c1 बाई c2. जब आपकी ये ही कंडीशन नहीं मीट हो रही है तो आपको इसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है. ऑल्दो आप कह सकते हैं कि a1 बाई a2 आपका k/6 होगा, बट उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि आप कुछ भी k डाल लो, ये कभी भी आपका इनफाइनाइटली मैनी की कंडीशन मीट नहीं होगी, क्योंकि आपकी ये तीनों इक्वल होने चाहिए, बट आपका ये दो रेशियो इक्वल नहीं है. तो इस केस में मतलब आप, कई बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको b1 बाई b2 के इक्वल रख दिया और 1/2, और यहाँ से वो आपका बोलते हैं कि k3 आ जाएगा. बट दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि उन्होंने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. इसका मतलब क्या k3 होने से इनफाइनाइटली मैनी की कंडीशन मीट हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि ये स्टिल अनइक्वल है. इनफाइनाइटली मैनी के लिए तीनों इक्वल होने चाहिए. तो आप बोलोगे k की ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं जिसके लिए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो, क्योंकि हमारी आधी कंडीशन मीट ही नहीं हो रही है. तो इन दैट केस हम कहेंगे दैट
सच अ वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। तो ऑप्शन बी। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कभी कभार कि इसका आंसर के नहीं 3 नहीं होगा, क्योंकि पूरी कंडीशन नहीं मीट हो रही है, आपके ये दोनों रेशियोज इक्वल नहीं आ रहे हैं। ठीक है, सो योर ऑप्शन विल बी बी ऑप्शन।